हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। तो बेसिकली अब ये होता क्या है, तो अगर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो आजकल क्या हो रहा है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। शायद आप भी रिलेट कर पाएंगे या आपकी कोई फ्रेंड सिस्टर या मतलब काफ़ी लोग इसे रिलेट कर पाएंगे। इसमें क्या होता है कि जो हमारे हाथ पैर होते हैं वो सोते हुए सुन्न हो जाते हैं, या फिर बैठे बैठे, कई बार तो कुछ लोगों को तो बैठे बैठे भी सुन्न हो जाते हैं। हाथों में झंझनाहट होती है, जैसे चींटियां काट रही हूँ, नमनेस रहती है, हाथों में जान ही नहीं होती, कोई चीज़ उठा नहीं पाते। कहीं अगर 2 मिनट के लिए बैठ गए तो हाथ पैर सो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये होता क्यों है? ये होता है विटामिन B12 की कमी से। तो इसका बहुत सारे इसके रीज़न हो सकते हैं। विटामिन B12 के अलावा इसका एक रीज़न हो सकता है, वो है स्ट्रेस। अगर आप किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की लाइफ में आजकल स्ट्रेस है ही है, और स्ट्रेस लेने की वजह से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और B12 भी एक रीज़न है। इसके अलावा आप क्या हो सकता है कि अगर जैसे एक तरफ कोई रात को जब सोते हैं तो कोई अगर इंसान किसी करवट पे सो जाता है तो उसका वो वाला हाथ सुन्न होना शुरू हो जाता है। मैं इस चीज़ के बारे में आपको बता सकती हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस मैं इस चीज़ के बारे में आपको बता सकती हूँ, रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि अभी कुछ टाइम से मुझे भी ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऑलमोस्ट महीना ही हो गया इस चीज़ को मेरे को फेस करते हुए। तो इसमें क्या होता था कि मेरा हाथ जो है वो पूरी तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक सुन्न रहता था, झंझनाहट रहती थी, हाथों में जलन होती थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास मैं गई, न्यूरोलॉजिस्ट के पास। उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया अपना B12 चेक कराने के लिए। तो पता चला कि मेरा B12 कम है। डॉक्टर के कहने पे मैंने ये टैबलेट स्टार्ट करी, जो कि है न्यूरोबियन। ठीक है, ये टैबलेट जो है बेसिकली विटामिन B12 के लिए ही होती है। और इसके अलावा आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाएगी। और अगर मेरा सजेशन आप माने तो, जो कि मेरे लिए बहुत काम किया इस सिचुएशन में, मैंने बेसिकली होम्योपैथी दवाई पे अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट करा। और जिस डॉक्टर से मैंने दवाई ली, बिलीव मी, उनकी दवाइयों की वजह से मेरा पूरा हाथ ऑलमोस्ट ठीक है। बस 19-20 की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, वो भी इस जगह पे, जो कि बहुत जल्दी मेरे को लगता है कि ठीक हो जाएगी। तो अगर आप ईस्ट दिल्ली से हैं और अगर आप चाहते हैं मैं उस डॉक्टर की डिटेल आपको प्रोवाइड कराऊँ, तो आप मुझे DM कीजिएगा, मैं उनकी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दे दूँगी। बट हाँ, ये है कि होम्योपैथी दवाई की वजह से मेरा पूरा हाथ अब एकदम ठीक है। ठीक है, और आजकल मैंने ये बात देखी है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा फीमेल्स में हो रही है। ठीक है, सिर्फ एक मैं ही नहीं इस चीज़ को फेस करी, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारे आदमी भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों को ये प्रॉब्लम होती है, आदमियों को भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है, जो बेसिकली सिर्फ नसों की कमजोरी की वजह से ही होता है। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट लीजिए, दूध, दही, पनीर। ठीक है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा खाइए, फिश खाइए, चिकन, मीट, जो आप ले सकते हैं आप लीजिए, और बहुत जल्दी से रिकवर कर सकते हैं। तो आप सबका ध्यान रखती हैं, तो अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तभी तो आप सबका ध्यान रख पाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर घर की फीमेल ही स्ट्रांग है तो पूरा घर स्ट्रांग है। अगर घर की फीमेल ही खुश है तो पूरा घर ही खुशी से रहता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी हैप्पी। बाय बाय।